ये उलमा ही थे जिन्होंने इनकलाब पैदा किए हैं, इंसान बनाए, लोगों के मिजाज को संवारा है। बिगड़ते हुए हालात में कौन लोग थे? इश्क रसूल की बातें करने वाले, कुरान के पैगामात को फैलाने वाले, ये वो मुख्तसर सी जमात थी। इस हिंदुस्तान की आजादी में आपको पता है 1857 के गदर में 30,000 उलमाए कराम को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकने वाले, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने वाले, ये उलमाए ज़वील एहतराम थे और वो हक बोलने वाले थे। जानते हो, अंग्रेजों का दबदबा था और ऐसा दबदबा था कि कोई कुछ बात नहीं कर सकता था। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका गलबा था, गलगला था। ऐसे माहौल में दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा सादिर किया था, जबकि उन्हें पता था अंजाम क्या होगा। और उसी अंग्रेजों के खिलाफ फतवा सादिर करने की बुनियाद पर एक तहरीक छिड़ी पूरे हिंदुस्तान में। यह 1857 की बात कर रहा हूं, 1947 की नहीं। 90 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क को आजादी मिली। 1857 में यह छिड़ी थी उलमा के जरिए से। उलमा ज़वील एहतराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ यह फतवा दिया था और कौम के अंदर बेदारी लाई थी, उसकी सजा उनको क्या दी गई है पता है? अल्लामा फजल हक खैराबादी आम आलिम की बात नहीं है, आला हजरत भी जिनका अदब किया करते थे, वो फजल हक खैराबादी काला पानी की सजा काटते काटते जेल में इंतकाल कर गए। आज भी उनका मजार अंडमान निकोबार में है। किस चीज की उनको सजा दी गई थी? हक बोलने की। और उनको सजा दे दी गई तो क्या दूसरा डर करके खामोश हो गया? उसी जमाने में किफायत अली काफी, किफायत अली काफी को मुरादाबाद में 3,000 अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। 8 दिन तक उस आलिम बाअमल ने मुसीबतें बर्दाश्त की। 8 दिन के बाद अंग्रेजों ने फिर से कहा, बाज आ जाओ अपनी बातों से, जो कौम को तुम उठाते हो इससे बाज आ जाओ, हम मनसब दे देंगे, अपनी हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे। किफायत अली काफी ने कहा था, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे टुकड़ों पर मैं बेच दूं। इस पादाश में किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकाना ये सुनने में आसान लग रहा होगा, मजमा जमा था एक ऐसे आलिम दीन को जिसके हजारों लोग सुनने वाले थे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर सूली पर चढ़ाना चाहा। रिवायात पढ़ करके देखो मेरे अजीजों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पढ़ा है, अरे फांसी पर जाने वाले की हालत क्या होनी चाहिए? जिस्म के अंदर थरथराहट हो, चेहरा पीला पड़ गया उन्हें। किफायत अली काफी को देखते हुए लोगों ने कहा, न माथे पे शिकन है और न जिस्म पर कोई हरकत है। मुस्कुराता हुआ वो फंदे की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उसे पता है कसूर कुछ नहीं है, मेरा कसूर कुछ नहीं है। वो फंदे की तरफ जा रहा है। फांसी तो बहुत सारे लोगों को दी जाती है, आज भी दी जाती है दुनिया में। उनसे भी आखिरी ख्वाहिशें पूछी जाती हैं और फांसी पर चढ़ने वाला आखिरी ख्वाहिश कुछ भी बताता है कि मुझे कुछ बिरयानी खाना है, चाय पीना है, बीवी बच्चों से मिलना है, आखिरी बार माँ को देखना है, औलाद को नसीहत करना है। आखिरी ख्वाहिशें होती हैं। उस आलिम बरहक किफायत अली काफी से अंग्रेजों ने पूछा था, हम अपने उसूल के मुताबिक पूछते हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश? उस मर्द कलंदर ने कहा था, एक ही ख्वाहिश है कि लटकने से पहले एक बार नाते मुस्तफा पढ़ दो। फिर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। दो चार मिसालें मैं और आपके सामने रखता हूं उलमा इकराम के लिए खास तौर पर। आज हमें जिस तरह से दबाने की कोशिश करोगे उसका अंजाम क्या होगा पता है? तुम्हारे बच्चे ऐसे बुज़दिल पैदा होंगे जो अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी नहीं संभाल सकेंगे,
जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो अपनी माँ बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। ये बात याद रखें। किफायत अली काफी हो, फजल हक खैराबादी हो, इनायत अहमद काकोरवी, ये वो उलमाए ज़वील एहतराम की बातें कर रहा हूं। हक बयान करने की वजह से इन्हें जिंदगी भर तकालीफ का सामना करना पड़ा है। आपको पता है, अंग्रेजों से भी ज्यादा एक सख्त दौर आया था अकबर का। अकबर नाम मुसलमान था, लेकिन उसके काम अलग थे, वो मुर्तद था। पूरा एक नया दीन ला करके पूरे दीन को खत्म करने की बात कर रहा था। हिंदुस्तान अखंड भारत का राजा, इस वाले भारत का नहीं, अखंड भारत का। उस वक्त हिंदुस्तान की सीमाएं और भी ज्यादा थी। इतना पावरफुल बादशाह जब दीन इलाही का ऐलान करता है, तो उस वक्त एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में खड़ा होता है। कहता है, नहीं बादशाह, तेरे घर का दीन नहीं, आमिना के लाल का दीन चलेगा। मस्जिदों से वही आवाज होगी, हमारे बच्चों के जुबानों से वही आवाजें होंगी जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। उन्हें पता था कि एक बड़े डिक्टेटर से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। बड़े डिक्टेटर के सामने जब भी कोई खड़ा होता है तो उसे जेल देखना पड़ता है। जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में 8 साल तक ऐसे कैद में रखा गया था कि कोई मुड़ के भी नहीं देखता था। अकबर तो मर गया, उसका बेटा तख्त पर आया। जेल का एक कासिद आकर के कहता है, बादशाह सलामत, जेल का हाल कुछ और ही हो गया है। उसने पूछा, हुआ क्या है? 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को कैद कर दिया था, उसने 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। चोर उचक्के डकैत सब थे वहां पर, लेकिन उसने तो माहौल ऐसा बना दिया है, सुबह दरसे कुरान है, दोपहर में दरसे हदीस है, शाम को जमात की नमाजें हैं। माहौल तो ऐसा लगता है जैसे गुंबद खजरा की छांव में बैठे हो। हक बोलने वालों के लिए ना कोई मैदान होता है मेरे अजीजों, ना कोई जगह उन्हें रोक पाती है। ये मिसालें इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आप इनको पढ़ो और अपनी जुबान को संभाल कर रखो। अल्लाह ने तुमसे वादा लिया है कि हक बयान करोगे, हक बयान करोगे, कोई चीज छुपाओगे नहीं। और कोई रूठता है तो रूठे, ऐसे रूठने से हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं। ये दुनिया न तुम्हें सजा देने वाली है न जजा देने वाली है। मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ सजा और जजा का मालिक रब्बुल आलमीन है। ज्यादा से ज्यादा दुनिया ही में परेशान होकर सकता है कोई भी, उसके बाद किसी की कुछ नहीं चलती, कुछ नहीं। रूह निकलने के बाद बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े ताकतवर अपने हाथ से अपना रेंट भी साफ नहीं कर पाते। उनके जिस्मों से रूह निकलने के बाद गलाजतें निकल रही होती हैं, मुंह से, नाक से, कान से। अरे वो मुर्दा अपना हाथ उठा करके अपनी गलाजत नहीं साफ कर सकता, वो किसी और को सजा और जजा क्या दे सकता। याद रखो, जो कुछ भी होगा ये छोटी सी दुनिया में, जिसको छोड़कर सबको जाना है, सब यहां से जाने वाले हैं। तो फिर एक बात याद रखो, मैं आखिर में कहूंगा ये उलमा की मिसाल देकर के, यही एक और नाम आपके सामने पेश करता हूं। लामा फजल हक खैराबादी को सुना, किफायत अली काफी को सुना, मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी को सुना। एक नाम आता ऐसे ही मर्द हक की आवाज बुलंद करने वाले इमाम अहमद बिन हंबल का, जिन्हें 5 लाख हदीसें याद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। लेकिन जानते हो मसला आ गया था, एक बादशाह वक्त का, उसने गलत एक फिरके को प्रमोट करने के लिए गलत मसले का प्रचार शुरू किया था। इस आलिम बरहक ने उसके खिलाफ फतवा दिया, कहा नहीं शरीयत वो नहीं है, शरीयत वो नहीं है, खल्क़े कुरान का मसला था। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मसला बादशाह का नहीं चलेगा, ताजदार मदीना का होगा। इस पादाश में जानते हो इमाम अहमद बिन हंबल का इल्म नहीं देखा गया, उनका तकवा नहीं देखा गया, उनको हदीसें कितनी यादें ये नहीं देखा गया। बगदाद के बाजार में लाकर उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार पीठ की हड्डी उनकी दिखने लग गई। कोड़े इस तरह से पड़ते थे, लेकिन एक जल्लाद उसके पास वक्त के खलीफा का वजीर आकर के कहने लगा कि अहमद बिन हंबल, मैं जानता हूं आप 10 से मस नहीं होगे, एक बार आप कंप्रोमाइज कर लो अपनी इस बात से, कान में तो बोल दो, मैं बादशाह को मना लूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, हम जो बात करते हैं वो कानों में नहीं मैदानों में करते हैं। यही बात है। मैं भी आपसे ये ऐलान करता हूं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जब मैं गिरफ्तार भी था तो बहुत इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे मुल्क के हमारे बहुत सारे लोगों को ये शक था डिपार्टमेंट को कि मौलाना पता नहीं छुप के क्या करता है। छुप के कुछ नहीं करता, जो करता है खुल के करता है। हमारी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं है, कोई खुफिया जमात नहीं है, अंडरग्राउंड मीटिंगें करने का हमारा कानून नहीं है। जब हमें पता है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, तो फिर सर झुकाकर और सर छुपा करके नहीं, सर उठाकर ही बात करें। हमें जब यकीन है कि गलत नहीं है तो फिर छुप करके करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की खाम ख्याली को या बदगुमानी को दूर करने के लिए बात कह रहा हूं जो ये समझते होंगे हम जो भी बात कर रहे हैं नौजवानों के सामने, इनको बुरे अखलाक से वापस लाने के लिए हम जाहिर से बात है मैदानों में ही करेंगे।